हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी अच्छे हो? तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की मैथ की पहली प्रश्नावली। और बच्चों मैंने आपको इसका बेसिक सभी समझा दिया है। ठीक है भाई। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की बेसिक तो हमारा हो ही चुका है भाई। बेसिक का वो क्या पढ़ाना बार बार। बच्चों सबसे पहले बेसिक क्लासेस जरूर देख लेना। HCF LCM आप पर अच्छे से आनी चाहिए भाई, क्योंकि अगर आपने अच्छे से कर लोगे परिमेय संख्या इनके बारे में आपको पता होगा, तो आप इस पूरे मैथ को बहुत ज्यादा इजीली बना सकते हो। भाई मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है नहीं आ रही है यार? मेरा बस कहने का मतलब ये है बच्चों, अपने जो भी तुम्हें समझाया जा रहा है उस चीज को परफेक्टली बना लो भाई। तो आज तो प्रश्नावली करेंगे, लेकिन उसका जो भी और बेसिक है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उस चीज की टेंशन नहीं लियो भाई। क्वेश्चन तुम्हारे NCERT के तो होंगी, लेकिन उसमें और भी एक्स्ट्रा ले लेकर समझाऊंगा भाई मैं। चलो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। चलो भाई पहली प्रश्नावली है बच्चों हमारी। भाई थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होगा तो एडजस्ट कर लेना। और हाँ भाई, मैं क्वेश्चन उतारने का नहीं भाई बच्चों, बिल्कुल भी। क्वेश्चन आपको क्या करना है, मैथ की बुक रख लेनी है सामने, और मैथ की बुक रखने के बाद में उसमें क्वेश्चन देख लेना, और जो उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा भाई। इस बात को ध्यान रखना भाई बच्चों। तो सबसे पहले तो ये बता दो भाई, मेरी वॉइस भी क्लियर है या नहीं? प्रश्नावली भाई 1.1। प्रश्नावली कौन सी भाई? 1.1। तो सबसे पहले भाई वॉइस क्लियर आ रही है मेरी सब? तो चलो भाई फिर बच्चों पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है। देखो बच्चों, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है बच्चों जो P अपॉन Q के रूप की होती है। P अपॉन Q के रूप की। P अपॉन Q के रूप समझते हो आप? मतलब जो एक दूसरे के बटे में आ जाते हैं, जैसे 4/5। चलो वही ना, परिमेय संख्या P बटे एक बटे के रूप में देख ले जिस पे तेने फोन कर लिया अपने यार दोस्त को। क्या है क्योंकि तेरे तुम्हारे यार दोस्त हो, उस पर ले लेना। वही है, उसे दे रखा अपना, मेरे को खुद का था, नया था मेरे को। नहीं किसी और से, तुम्हारे यार दोस्त नहीं का में। नहीं तुम्हें जो 10th में आया हो पूछ लेना उससे। तो बच्चों P अपॉन Q के रूप की होती है परिमेय संख्या। जैसे 4/5 आ जाए, 4/5 क्या एक परिमेय संख्या। जैसे मैं आपसे पूछ रहा 10/2, तो 10/2 एक परिमेय संख्या है या नहीं है भाई? देखो बच्चों, अगर हम आपको अच्छे से रिलेट कराऊंगा इसको, मैं आपको अच्छे से रिलेट करूंगा, आपको हमेशा याद रखना परिमेय संख्या में ही होगी भाई। है तो ये भी परिमेय संख्या, लेकिन अभी हम परिमेय संख्या इसको मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? इसका बच्चों रीजन है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5/1, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, हो तो जाएगी, लेकिन काटने के बाद में आ रही है बच्चों यो। और जो काटने के बाद में आती है उसको हम परिमेय संख्या का नाम नहीं देते भाई। ठीक है भाई बच्चों, ध्यान आ रहा तुम्हारे? ध्यान क्या समझ में आ रहा भाई तुम्हारे? और बच्चों जो 4/5 है, 4/5 नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा तो मतलब 4 का और 5 का अगर मैं HCF लूंगा, HCF बोल रहा हूँ भाई, HCF लूंगा 4 का और 5 का, तो कितना आएगा? हमेशा एक ही आएगा, एक से ही कटेगा, क्योंकि ये सेम संख्या से नहीं कटेंगे। HCF हमेशा P और Q का कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए बच्चों? एक होना चाहिए हमेशा। किसका? P का और Q का। हमेशा याद रख लेना बच्चों, कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। और Q बराबर कभी भी आप 0 नहीं रख सकते। Q बराबर आप 0 रखो, क्योंकि अगर आपने 4/0 0 रख दिया। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आपसे भी अच्छे हो? हाँ बच्चों, तो हमारी बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th की फर्स्ट प्रश्नावली 1.1। तो उससे पहले बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? प्राकृतिक संख्या बता दी थी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो भी हम गिनती में यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफिनिट, मतलब बढ़ते चले जाओ, उनको बोलते हैं बच्चों हम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, मैंने आपको करा देता भाई। दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 शामिल कर दो नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में। जैसे 1 2 3 4 5 6 तो हो गई भाई, उसमें 0 भी ले लो, क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। दूसरा होती है बच्चों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक में संख्या होती है बच्चों
अगर तुम्हारे पास जो जीरो है वो भी है और जो पॉजिटिव नंबर है वे भी, और उसी के निगेटिव नंबर भी ले लो, उनको बोलते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या है। तो बच्चों मैंने आपको बेसिक बेसिक बहुत चीजें करा दी थी। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली करते हैं भाई बच्चों। तो भाई बच्चों देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैं आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन नहीं लिखवाने का, उनका जो भी सॉल्यूशन है वो कराऊंगा आपको अच्छे से भाई, ठीक है। तुम्हारी प्रश्नावली क्या चल रही थी भाई, 1.1 चल रही थी। कौन सी चल रही थी बच्चों, 1.1। तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है भाई कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। उसने बोला कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है, यूं पूछ रहा है वो, और उसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। देखो बच्चों, उसने कहा शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है, उसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सको या नहीं लिख सकते। देखो बच्चों, इसकी हमने कंडीशन क्या बताई थी, पी बराबर आप 0 रख सकते हो, 0 1 2 सब लिख सकते हो, तो जो भी माइनस माइनस सब चीजें, लेकिन क्यू बराबर एक 0 को छोड़कर और सारी संख्या लिख सकते हो, 0 नहीं रखना बस आपको क्यू बराबर। तो ठीक है भाई बच्चों। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। बिल्कुल है भाई। कैसे पता लगा, क्योंकि 0/1 एक परिमेय संख्या है, क्यू पी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू 1, बिल्कुल है परिमेय संख्या। 0/2 ये भी परिमेय संख्या है। 0/5 ये भी एक परिमेय संख्या है, इसकी वैल्यू कितनी होता है 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0। 0 के बटे में बच्चों अगर कुछ भी आ जाए, हमेशा याद रख लेना, अगर 0 के बटे में कुछ भी आ जाए, तो 0 के बटे में अगर कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो एक परिमेय संख्या है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है। 0 के बटे में अगर कुछ भी आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। लेकिन अगर बच्चों किसी के बटे में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनंत। क्या होती है बच्चों, अनंत। ठीक है भाई बच्चों, ये हमारी कंडीशन थी, और हमारी कंडीशन कुछ नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, देखो बच्चों सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है भाई परिमेय संख्या क्या होती है, जो पी अपॉन क्यू के रूप की होती है। 3 क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है। 4 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है। कैसे पता लगा, क्योंकि 3 के बटे में 1 कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, बात तो एक ही है। 4 के बटे में 1 कर दो, अब भी बात एक है वही 3 है वही 4। तो 3/1 परिमेय संख्या है, 4/1 परिमेय संख्या। ये किसकी वैल्यू पी की है, किसकी वैल्यू क्यू की, ये किसकी वैल्यू पी की, किसकी वैल्यू बच्चों क्यू की। तो इसको हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं बच्चों। तो अब ये जो तुम्हारे से पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में मुझे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है बच्चों, 6। कितनी ज्ञात करनी है बच्चों, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो बच्चों, 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई। तो क्या पूछ रहा है तुम्हारे से कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। किस किस के बीच में ज्ञात करनी है, सबसे पहले तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 2, 3 के व 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी ज्ञात करनी है बच्चों, इस बात को ध्यान रखो, कितनी ज्ञात करनी है आप सभी को, कितनी ज्ञात करनी है, इस पॉइंट को पकड़ लो बस, 6 ज्ञात करनी है। कितनी, 6 ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है, 6। तो आपको मैं सिंपल बता रहा हूं, अगर आपसे जो भी पूछ रहा है, अगर आपसे पूछे 7 ज्ञात करनी है, 20 ज्ञात करनी है, उसमें 1 जोड़ दो अपनी तरफ से। क्या जोड़ दो बच्चों, 1। तो 6 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा, 7। तो ये आएगा 7। तो यहां पर लिख दो बच्चों 3 है, 3 के बीच में, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों और 7 से नीचे कर दो, बस ये करना आपको। इसी प्रकार बच्चों 4 में 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर, 7 से डिवाइड कर दो, बस ये करना। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7 या 21/7। अब भी तो 3 इसका मान, 7 चौक 28/7। अब देखो बच्चों ये 7 तो समान है, सबके बटे में समान 7 है। 21 और 28 के बीच में ज्ञात कर लो। 21 के बीच में क्या आता है, 21 के बीच में 22, फिर 23, फिर 24, फिर क्या आता है बच्चों 25, 26, 27 और ये 28 हो गया। तो इनके बचे में बच्चों 7 7 लगा दो बस। कितनी ज्ञात कर लो, जितनी पूछ रहा वो, कितनी पूछा तुम्हारे से उसने, 7 7 बटे में कर दो प्रत्येक के। 1 2 3 4 5 6 पूछा था, तो 6 हो तो गई, 6 परिमेय संख्या हो तो गई। किसके बीच में, 7, 3 के भाई 7 21 एक ही तो बात है, 7 चौक 28, तब भी बात एक ही है। तो 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात होगी, 7 होगी। इस प्रकार आपको करना है। एक क्वेश्चन में इसी के बेस पर कराऊंगा,
तो एनसीईआरटी तो कराऊंगा मैं कवर। इसको उतारो पहले। भाई इसको तो मैं कराऊंगा ही बच्चों, इससे ना आप घबराना बिल्कुल भी कि यार भाई हमें पता नहीं कैसे पढ़ा रहे कैसे नहीं। अब देखो भाई बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन भाई अपनी तरफ से दे रहा हूं बच्चों में। मैंने क्वेश्चन दिया भाई 5 व 7 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये अपनी तरफ से क्वेश्चन बना दिया भाई बच्चों। मैंने बोला 5 और 7 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी बच्चों? 1। तो जब मुझे 1 ज्ञात करनी बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है बस, कुछ नहीं करना। अगर 1 ही ज्ञात करनी, 1 की बात बोल रहा हूं बच्चों मैं। किसकी बात बोल रहा हूं? 1 की। अगर आपको 1 ज्ञात करनी है, कितनी ज्ञात करनी है बच्चों? 1। ओनली 1 ज्ञात करनी है, 1। ध्यान रख लिया किसके लिए? फॉर्मूला बस 1 के लिए। कैसे? इन दोनों को जोड़ दो, 5 + 7, इन दोनों को जोड़ दो और बटे 2 से भाग कर दो बस। कितना? 7 और 5 12, और बटे 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो तुम्हें पता 5 और 7 के बीच में कौन सी होती है? 6 ही तो होती है। तो 1 ज्ञात होगी हमेशा। अगर 1 पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तुम्हारी क्या ज्ञात हो जाएगी? एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। समझ में आ बच्चों? आपसे भी क्लियर हुआ? इसी प्रकार मैंने क्वेश्चन दूसरा बना दिया भाई। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छे कर पाओगे। क्वेश्चन बना दिया भाई बच्चों मैंने 5 व 6 के बीच में चार परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बना दे भाई बच्चों। करने की कोशिश करना, कैसे हो गए? सबसे पहले तो बच्चों क्या पूछा उसने? जो भी आपसे पूछा उसको ध्यान दो। उसने देखो 5 और 6 के बीच में 1 नहीं पूछी, अब एक परिमेय संख्या नहीं पूछी। अगर 1 पूछते तो इन दोनों को जोड़ देते और 2 से भाग कर देते, 1 निकल कर आ जाती इनके बीच के परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों उसने अब कितनी पूछी? 4 परिमेय। कितनी पूछ ली? कितनी बात की उसने बच्चों? 4 की बात की। कितने की? 4 की। तो 4 तो उसने खुद बोला, तो मैं उसको n से रिप्रेजेंट करूंगा 4। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और n में अगर आपको क्या करना है? परिमेय संख्या निकालनी है उनके बीच में, तो आपको क्या करना है? n में 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना? 1। तो n की जगह कितना रख दो? 4। तो 4 + 1 कितना आ जाएगा? 5। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, जहां भी अरबी 5 है, 5/1 कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं। 6/1 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो आपको 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि 5 है ना बच्चों, 5 से नीचे करनी है। 5 से ऊपर 5 से नीचे, दोनों में करना रही है प्रोसेस, कभी एक में कर दो। 5 × 5 = 25 बटे कितना आ जाए बच्चों? 5। फिर 5 × 30 बटे कितना आ जाए बच्चों? 5। भाई देखो 5 × 5 = 25, अब भी तो 5 आ जाएगा। 5 × 30 अब भी तो 6 आ जाएगा। है ना सेम? तो इनके बीच में कितनी पूछी? 4। तो 25 के बाद में क्या आता है बच्चों? 26। फिर क्या आता है? 27। फिर क्या आता है? 28। फिर क्या आता है बच्चों? 29। कितना आता है बच्चों? 29। और 30 है ये तुम्हारा। तो इनके प्रत्येक के बटे में 5-5 लगा दो। प्रत्येक के लगाना, फिर 5-5-5 कितने लगाना? 5-5 ये करना। 5-5 लगा दिया भाई बच्चों। अब देखो कितनी ज्ञात करनी थी? 4 तो हो तो गई, 4 परिमेय संख्या है। 26/5, 27/5, 28/5, 29/5 होते ही बच्चों 5 परिमेय संख्या। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? स्वयं आप सभी के। उतारो इसको। तो इस प्रकार बच्चों आप परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते। किसी के भी बीच में पूछ ले, किसी के भी, आप निकाल सकते हो आसानी से। अगर इसी के बीच में एक परिमेय संख्या पूछ लेता, कितनी पूछ लेता? 1। कितनी पूछ लेता बच्चों? 1। तो आपको क्या करना? 1 पूछी ना, तो 1, अगर 1 पूछ रहा, 1 की बात कर रहा मैं, 1 की बात कर रहा, तो 5 + 6 दोनों वो जोड़ दो और बटे में 1, तो कितना आ जाएगा? 11/2। तो 11/2 क्या हो जाएगी? इसके बीच में एक परिमेय संख्या हो जाएगी, इसके और इसके बीच में। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन घर से कर लियो भाई, 7 और 11 के बीच में 4-5 संख्या ज्ञात कर लियो बस अपने आप। ठीक है भाई बच्चों, आगे बढ़ता है फिर मैं अब भाई।
अब बच्चों क्वेश्चन मैंने बना दिया, क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी के बेस पे चले, बिल्कुल जो भी एनसीईआरटी की प्रश्नावली में उसके आधार पर ही, मैं तो बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन भाई जैसे उसने कहा 3/7 व 4/7 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी बच्चों? 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करें। कितनी बोली बच्चों उसने? 4। कितनी बोली? 4। देखो बच्चों आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना भाई, क्या आप भाई बिल्कुल टेंशन लो और परेशान हो जाओ, कुछ नहीं सोचना भाई। देखो बच्चों जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ बस आप वो समझते जाइए और कुछ नहीं समझना आपको, कुछ भी। सबसे पहले बस इस बात को ध्यान दे लो। तो बच्चों देखो तुम सभी को पता है ऊपर लोग क्या बोलते हैं? अंश। नीचे लोग क्या बोलते हैं? हर। पता है भाई आप सभी को। तो बच्चों अंश पर कभी भी ध्यान नहीं देना, आपको हर पर ध्यान देना है। हर क्या है? यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी क्या बच्चों? 7 है, तो इसका अर्थ क्या है बच्चों? समान है। और बच्चों जब हर समान हो जाए तो हर समान पहले से ही है, तो अब जब हर समान पहले से ही है तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है बच्चों? 4। तो 4 में 1 जोड़ दो। अगर 5 करनी होती 5 में 1 जोड़ देते, 7 करनी होती 7 में 1 जोड़ते, 1,00,000 करोड़ ज्ञात करनी उसमें 1 जोड़ देते बस। तो 4 ज्ञात करनी तो एन की वैल्यू कितनी? 4। इसमें 1 जोड़ दो, n+1 कितना आ जाएगा? 4 + 1 कितना आ जाएगा? 5। तो बच्चों वही प्रोसेस जो 3/7 तुम्हारा ये वैल्यू है 3/7 और दूसरी क्या भाई? 4/7। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 से ऊपर और 5 से नीचे। इसमें 5 से ऊपर 5 से नीचे, बताओ कर लो। 5 या 15, 5 या 15 हो जाएगा भाई। और 7 पंजे 35, हर समान है भाई, यहाँ पर भी 35। 7 चौक 28 बटे 7 पंजे 35, हर समान है भाई बच्चों दोनों के, हर तो समान है। देखो 35 35 तो प्रत्येक के बटे 35। कितनी ज्ञात करनी? 4। तो 15 के बटे में 15 के आगे क्या आएगा? 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। 4 ही तो ज्ञात करनी, होने को तो बहुत सारी हो जाएंगी बच्चों कि, लेकिन कितनी ज्ञात करनी? 4। फिर क्या आ जाएगा? 28। भाई 4 ही ज्ञात करनी बस हमें, ये चलता जाएगा। लेकिन प्रत्येक के बटे में क्या? 35 35, तो प्रत्येक को क्या दे दो? 35 35 दे दो। क्या दे दो? 35 35। देख बच्चों मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, आपको उतनी कोशिश करनी है समझने की, तभी क्वेश्चन आपके हल होएंगे, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैं थोड़े बहुत लिखवा रहा हूँ, एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें तक कर लेना सारे, जो भी एक्स्ट्रा करूँगा मैं आपको लिखवा रहा हूँ भाई, मैं साथ साथ ये उतारो पहले। ठीक है भाई बच्चों। तो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपकी भाई प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन में बोला है बच्चों 6/13, 13 यार ज्यादा हो जाएगा, 6/7 और 8/7 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी ज्ञात करनी है? 7। कितनी ज्ञात करनी है बच्चों? 7। तो बच्चों 7 ज्ञात करनी, तो किसके बच्चे में? 6/7 व 8/7 के बीच में कितनी ज्ञात करनी? 7। कितनी? 7। तो यानी कि कितनी दे रखी उसने? 7। 7 में 1 जोड़ दो बस, कुछ नहीं करना भाई। 7 में 1 जोड़ दो, यहाँ कर लो यार। 7 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। तो कितनी ज्ञात करनी अब भाई? 7 ही ज्ञात करनी, लेकिन कितना जोड़कर? 8 आ गया। तो 6/7, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 से नीचे कर दो, फिर 8 से ऊपर कर दो और 8 से नीचे कर दो। इसमें भी दोनों में करना काम, जो भी करना है एक में नहीं करना आपको। तो कितना आ जाए बच्चों? 8 × 48, 7 × 56, ये कितना? 8 × 64, 7 × 56। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो हर समान है दोनों के, 56 56 56 है, तो 48 के बाद में क्या आ जाएगा? 49, 50,
51, 52, कितनी ज्ञात करनी 7, 53, 54, 55, कितनी होगी भाई देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 होगी। फिर ऐसे चलते जाएंगे तो कितना है 64 तक आएंगे। तो प्रत्येक बटन में क्या लगा दो 56 56, प्रत्येक के लगाना बच्चों, ये ध्यान रख लेना आपको 56 56। ये तो कितनी होगी ज्ञात करो बच्चों, 7 परिमेय संख्या ज्ञात होगी। बच्चों आपकी समझ में अच्छे से आ ही रहा होगा भाई, उतारो इसको। तो बच्चों इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा 3/5 व 4/5 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ो 600 ऊपर मल्टीपल 6 से नीचे, उसमें भी इस प्रकार करना तो हो जाएगा क्वेश्चन, ये कर लेना। अब बच्चों देखो ये तो कब तक जब हर समान थे इसके, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन तो बच्चों कैसे बना सकते हो, लेकिन इसमें पहले और समझ लो थोड़ा अच्छा सा कैसे। मैंने इसमें बोल दिया 6/7 व 8/7 के बीच में 8/7 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करे। मध्य में, मध्य का मतलब क्या होता है बच्चों, मध्य का मतलब होता है बीच। अब ये मार्कर है, इस मार्कर ये कोना और ये कोना है, तो इसका मध्य क्या होगा, ये कब पता लगता है मध्य, दोनों को जोड़ दो 2 से भाग कर दो, क्या निकल जाता है मध्य निकल कर आया। दोनों को जोड़ दो 2 से भाग कर दो, तो पहले दोनों को जोड़ ही लो, 6/7 प्लस 8/7 दोनों को जोड़ो, तुम्हें पता हर समान है तो कितना आ जाएगा 6 + 8 कितना आ जाएगा 14/7, कितना आ गया 14/7 आ गया, 14/7 आ गया बच्चों, या नहीं आ गया भाई, यार समझ में भी आ रहा तुम्हारे, नहीं भाई 14/7 आ गया, 8 और 6 14/7, तो 14/7 आ गया। लेकिन जो तुम्हारा आंसर आया जोड़कर 14/7 आया, इसको आपको क्या करना है 2 से भाग देना है, क्योंकि मध्य में ज्ञात करनी है। मैं क्या ज्ञात करनी है बच्चों, मध्य में। तो इसके यहाँ पर वही मल्टीप्लाई, तो 14/14 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये तो आपने कर ही रखे भाई, ये भी नहीं कर रखे यार भाई। तो जब भी मध्य में ज्ञात करनी है आपको, दोनों परिमेय संख्या जोड़ दो। यहाँ पर मैंने मान ली पहली x दूसरी y और बटे 2 से भाग कर लो। अगर मध्य में ज्ञात करनी, मध्य में किस में ज्ञात करनी है आपको, मध्य में ज्ञात करनी है, तो दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। पहले दोनों को जोड़ लो फिर 2 से भाग कर दो भाई। इसी पे क्वेश्चन देखो, तीन बटे 5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें व मध्य। तो बच्चों क्वेश्चन है आप सभी का ये, 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, और बच्चों उसके मध्य में भी बतानी कि मध्य में कौन सी परिमेय संख्या होगी। देखो बच्चों मैंने आपको सिंपल बताया, अगर हर समान है तो कितनी पूछी, अगर परिमेय संख्या पूछ रहा है कितनी पूछी 5, तो 5 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। 3/5 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 से नीचे कर दो। 4/5 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 से नीचे कर दो। 6 × 18 और 5 × 6 30, इसके कितना आ जाएगा बच्चों 6 चौक 24 बटे कितना आ जाएगा बच्चों 30। तो 30 समान हो गया, प्रत्येक में समान है भाई 30। तो 18 के बाद में क्या आएगा बच्चों 19, फिर 20 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 22 आएगा, और फिर कौन सा आएगा बच्चों 23। कितनी ज्ञात करनी थी 5, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों 24। तो होता कि भाई 5 ही है, लेकिन प्रत्येक के बटन में क्या लगा दो भाई 30 30 लगा दो। कितना लगा दो बच्चों 30 30। बताओ मेरे बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, कोई प्रॉब्लम होनी भी ना चाहिए बच्चों। तो इस प्रकार आपने क्या ज्ञात कर ली बच्चों, परिमेय संख्या ज्ञात कर ली। लेकिन मध्य में कौन सी बैठ रही भाई, 3 ये रही, 3 इस साइड वाला मध्य में तो ये बैठ रही, मध्य में ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको मध्य में निकालनी तो इन दोनों को जोड़ दो, 3/5 प्लस 4/5 दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा बच्चों 5 समान है, 1 आ जाएगा 5,
तो कितना आ जाएगा 3 और 4, 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7/5। कितना आ जाएगा बच्चों 7/5। कितना आएगा भाई बच्चों 7/5। तो 7/5/2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 7/10। तो ये क्या आ गया मध्यम परिमेय संख्या। आप समझ रहे हो कि भाई ये है और ये है। देखो कुछ नहीं भाई 21/30 को क्या कर सकूं मैं 3 से डिवाइड करो 3 7 21 3 2 30। तो कितना आ जाएगा 7/10 ही आ जाएगा। तो मध्य में परिमेय संख्या समान आती है। इधर इतनी छोड़ दो उधर भी इतनी छोड़ दो बीच की रख लो। तो इस प्रकार आप मध्यम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई बच्चों। तो ये था जब हर समान होते हैं तब थे, लेकिन अगर हर समान ना हो तो तब कैसे निकालेंगे। पहले इसको उतारो। तो बच्चों देखो अगर हर समान न आए, जैसे अब मैं क्वेश्चन इसी में बना रहा हूं, आप सभी का क्वेश्चन यही कहीं बना रहा हूं भाई मैं यही का यही क्वेश्चन बना बच्चों 3/4 4/5। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इसका और इसका हर क्या अलग अलग है। और बच्चों जब हर अलग अलग आ जाए तो सबसे पहले आपको हर समान बनाना है। क्या बनाना बच्चों हर समान। हर समान कैसे बनता है एलसीएम ले, अगर आप सभी को पता है। तो 4 और 5 का क्या ले लो बच्चों एलसीएम। तो किससे 2 से 5 जैसा ऐसा कैसे, फिर 2 से एक बार 5 जैसा, फिर किससे बच्चों 5 से। तो कितना आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। तो सबसे पहला बच्चों 3/4 हर समान बनाने के लिए 4 को क्या बनाना 20। तो 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई नीचे करो और 5 से ऊपर। इसी प्रकार बच्चों 5 को 20 बनाने के लिए 4 से नीचे करो और 4 से ऊपर। 20 बनाना पहले हर समान करने बच्चों हर समान। 5 या 15 कितना बच्चों 20। कितना आएगा भाई 16/20। अब देखो हर समान आ गए, और जब हर समान आ गए तो हम क्या कर सकते 5 निकालनी। तो 5 में एक जोड़ दो कितना आ जाएगा 6। तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो भाई 5/20। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करी 6 से नीचे, इसमें भी 16/20। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 6 से नीचे 15 6 की 90 और 20 6 का 120। ये कितना है बच्चों 16 6 का 96 और 20 6 का 120। तो कितनी ज्ञात करनी है 590 के बाद में क्या 91 92 93 94 और एक 95 और ये 96। प्रत्येक के बटे में क्या लगा दो 120 20 लगा दो 120 20 लगा दो भाई, कर लो यार बस और क्या। तो 120 20 लेकिन कब जब हर अलग अलग हो तब करना है प्रोसेस। ठीक है भाई बच्चों। मध्य में निकालनी इन दोनों को जोड़ने ला, लेकिन इन दोनों को जोड़ दो इन दोनों को जोड़ लो, या मध्य में निकालना तो मैं मध्य में तो चाहिए भाई। मध्य में ये भी तो आ रही हो 39/120 वो 93/120। या दोनों को क्या कर दो भाई ये दोनों संख्या इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। ठीक है भाई बच्चों इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो मध्य में आप परिमेय संख्या ज्ञात करें। मतलब भाई हर तो यहाँ समान हुए ना। तो 90 + 196 ये दोनों जोड़ दो, बटे में क्या कर दो 2 से भाग कर दो। फिर इस प्रकार आप मध्यम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो इसी पर अलग अलग से टाइप का। अगर भाई मैं एक बार और बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपकी परिमेय संख्या आपको बीच में निकालनी है और उनके हर समान ना हो तो आपको क्या करना है हर समान बनाने सबसे पहले। जैसे मैंने कहा 7/8 9/5 5 लो यार 9/11 ले लो या 9/10 ले लो। 9/10 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 ही ज्ञात करनी 5 ही कर लो, मध्य में भी निकाल दो। सिंपल आपको क्या करना सबसे पहले हर समान बनाने। हर समान सबसे पहले 8 और 10 का क्या आ जाएगा हर क्या निकालना भाई किससे 2 से 2 4 बार आ जाएगा कितनी बार 5, फिर 2 से 2 5, फिर 2 से 1 5, फिर किससे बच्चों 5 से ये आ जाएगा भाई बच्चों। तो कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40। तो कितना आ रहा है इनका 40 आ रहा है एलसीएम। तो 8 को मुझे 40 बनाना, 8 को 40 बना तो कितने से मल्टीप्लाई होगी 5 से। तो 5 से ऊपर 5 से नीचे 9/10 10 को 40 बना 4 से नीचे 4 से ऊपर। हो गया बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ यहाँ तक।
तो बच्चों 5 सते 35 बटे 40, 9 चौक 36 बटे 40। अब इसके बीच में मुझे क्या ज्ञात करनी थी बच्चों? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। कितनी कितनी ज्ञात करनी बच्चों? 5। तो 5 में एक जोड़ो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 से नीचे कर दो, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 से ही नीचे कर दो। यहाँ तक हो जाएगा, निकाल दूंगा अब तो यार। अगर इनके बीच में मध्य निकालनी तो इन दोनों को जोड़ दो, 35 बटे 40 प्लस 36 बटे 40, तो कितना आ जाएगा? 71 बटे 40। और बटे में क्या कर दो? 2, मध्य में निकल आएंगे। तो इस प्रकार आप मध्यम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो आसानी से भाई। और इस प्रकार भी ये कर लेना आगे भाई। ठीक है, उतारो इसको। चलो भाई एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा भाई नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल गलत है भाई। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो होती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है भाई? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या होती है भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। उसने कहा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती तो है भाई। प्राकृतिक संख्या पूर्णमाह तो रही सारी, और भी आगे आती चलिएगी। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। पहला कथन, क्वेश्चन नंबर तो तुम्हारा एनसीईआरटी का 4, इसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही होती है भाई। कारण बता तो दिया भाई, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ जाती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल गलत है भाई। पूर्णांक में क्या आता है? पूर्णांक भाई ये मैंने आपको बता रखे। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या माइनस वाली सारी भाई। इनफाइनाइट तो चलो जाओ, -4, -5, वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। और पूर्ण तो ये होती है बस, पूर्ण तो ये वाली होती है। तो उसने कहा पूर्णांक संख्याएं पूर्ण होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। पूर्णांक संख्या मतलब माइनस मुइनस सारी, इसमें तो आ नहीं कुछ भी। तो इसका मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो क्या है? गलत है भाई। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप की। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और परिमेय संख्या जैसे 4/5 इस प्रकार है कहीं? नहीं है। तो ये भी क्या बच्चों? असत्य है। क्या बच्चों? असत्य है। स्वयं आप सभी के तो ये बच्चों आपके क्या थे? एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या रियल नंबर परिमेय संख्या होते हैं? बिल्कुल। वास्तविक संख्या जितनी भी सारी संख्या है सब वास्तविक संख्या में आती है। तो यहाँ तक बच्चों आपकी ये पर्सनालिटी आपने अच्छे से तैयारी कर लेना। जितना भी हो सके भाई फोकस के साथ कर लेना क्वेश्चन। बच्चों मैंने आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करा दिए। तुम्हारी जो पर्सनालिटी उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन लिए मैंने, कि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे से कर सको। तो बच्चों यहाँ तक पढ़ लेना। और थैंक यू सो मच बच्चों, आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे और आप सभी की बच्चों अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों आप टेंशन नहीं लेना और कंटिन्यू मेहनत कर भाई। कोशिश करूंगा पूरी आपको अच्छे से अच्छा समझाने की भाई।